रानो चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक खूबसूरत बेटी बाहर आती है। माँ जी देखिए, मेरी बेटी अंडे से बाहर आ गई। ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम पर गई है। ये रानो और माने चिड़े की पहली संतान थी। वो बहुत खुश थे। ये तो गुड़िया जैसी है, हम इसका नाम गुड़िया रखेंगे। ठीक है माँ जी, बहुत प्यारा नाम है गुड़िया, हम इसका नाम गुड़िया ही रखेंगे। मैं अभी अपनी पोती की मिठाई बांट कर आती हूँ। पति जी, अब हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। अब इतने थोड़े पैसों से गुजारा नहीं होगा। कल को गुड़िया बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, 100 खर्चे होंगे। रानो, तुम ठीक कह रही हो। मेरा एक दोस्त दूसरे जंगल में काम के लिए गया हुआ है। उसका कोई अपना कारोबार है। मैं भी दूसरे जंगल जाकर अपना कोई कारोबार शुरू करूँगा। तुम चिंता ना करो। फिर कुछ दिनों बाद मानो चिड़ा दूसरे जंगल में कारोबार करने चला जाता है और घर में मौजूद पैसे भी अपने साथ ले जाता है। मम्मा, पापा कहाँ चले गए हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मम्मा, पापा को घर बुला लेना, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। रानो बेटी, बहुत दिन बीत चुके हैं, ना तो मानो खुद आया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं उनको चिट्ठी लिखती हूँ। रानो चिड़िया मानो चिड़े को बहुत चिट्ठियाँ लिखती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। माँ जी, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और घर में जो राशन था सब खत्म हो गया। घर की छत भी कमजोर है। रानो बेटी, हम दोनों को ही कुछ करना होगा। आज ही हम काम की तलाश में निकलते हैं। बारिश का कुछ पता नहीं, हम ये छाता भी ले जाते हैं। वो दोनों सास बहू छाता लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाती हैं। उसी जंगल में कालू कौवे का दाल चावल का ठेला था। रानो और उसकी सास कौवे के ठेले पर जाती हैं। कालू भैया, हम नौकरी की तलाश में निकली हैं। अगर आपके पास कोई काम है तो बता दें, बदले में हमें कुछ राशन दे देना आप। हाँ, मुझे एक पक्षी की जरूरत तो है। तुम मेरे बर्तन धो दो, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। फिर रानो चिड़िया और उसकी सास कालू कौवे के सारे बर्तन धो देती हैं और फिर कालू कौवा उन्हें खाना देता है। रानो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना अपनी बेटी के लिए रख लेती है। थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया और उसकी सास अपने घर जाने लगती हैं तो कालू कौवा उन्हें आवाज देता है। अरे अरे रानो, कहाँ जा रही हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हें खाना देने का कहा था। तुम्हारी सास ने भी खाना खाया है। चलो, अब इसके खाने के पैसे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे कव्वे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं तेरे पैसे दे जाऊंगी। अगर पैसे नहीं है तो ये छाता दो। कालू कौवा वो छाता छीनकर भाग जाता है। चिड़िया और उसकी सास कमजोर थी, वो कौवे का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने घर वापस चली जाती हैं। रानो चिड़िया और उसकी सास घर आ रही थी कि रास्ते में दो डाकू आ जाते हैं। जो कुछ भी है निकाल दो, जल्दी करो। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दो, बस ये थोड़े से चावल हैं। मेरी बेटी भूखी है सुबह से, हमें जाने दो। अगर कुछ नहीं है तो चिड़िया तुम्हें ही ले जाते हैं। तुम्हारे दिल गुर्दे बेचकर ही कुछ पैसे मिल जाएंगे। डाकू हंसने लगते हैं। चिड़िया की सास घबरा जाती है, मगर रानो चिड़िया हिम्मत से काम लेती है। रानो चिड़िया एक डाकू को धक्का देकर दूसरे पर गिरा देती है और दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। रानो चिड़िया और उसकी सास जब घर आती हैं तो उनका घर बारिश की वजह से टूट चुका था। गुड़िया बैठी रो रही थी। मम्मा, मम्मा, हमारा घर टूट गया। मैंने सब पक्षियों से मदद मांगी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी बेटी, चुप हो जाओ। माँ जी, अब हमें यहाँ से जाना होगा, वरना बारिश में भीगकर हम बीमार हो जाएंगी। मगर बेटी, हम कहाँ जाएंगी? माँ, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। और फिर वो तीनों वहाँ से किसी सुरक्षित जगह की तलाश में उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक होटल दिखाई देता है। माँ जी देखें, वो सामने होटल है, हम वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ बेटी, चलो, हो सकता है हमें यहाँ ही आश्रय मिल जाए। वो तीनों होटल के अंदर चली जाती हैं। मानो, मेरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ लिखी हमने, तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। तुम नहीं जानते
हमने कैसी कैसी मुसीबतें देखी हैं। माँ, मुझे माफ करना, मैं अब आ गया हूँ। मेरा कारोबार साथ वाले जंगल में नहीं चला, जिस कारण मुझे अगले जंगल जाना पड़ा और मुझे आपकी कोई चिट्ठी नहीं मिली। चलिए हम अपने नए घर चलते हैं। मैं अपने कारोबार को चलाने में कामयाब हो गया। अब हमारी सब तकलीफें दूर हो गई हैं। मेरे पापा आगे, मेरे पापा आगे। गुड़िया ऐसे कहते हुए अपने पापा के गले लग जाती है। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी नए घर में रहने लगता है।